नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, क्लास 10th एग्ज़ाम प्रिपरेशन पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो सॉल्व कर रहे थे, जिसका कोड था 822 AB, उसके इस थर्ड पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में लास्ट ईयर हमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अगर आपको इससे पहले दोनों पार्ट देखने हैं तो प्लेलिस्ट उनकी बनाकर और उसका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर पिछले दो पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको शो होना शुरू हो गया होगा। कहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धन सम संख्याएं माननी है हमें पहले, तो हम लिखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन एग्जाम में कर रहे होंगे तो हम इसमें लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए, जब दो धनात्मक पूर्णांक मानते हैं और सम पूर्णांक कहा है इसने, धनात्मक सम पूर्णांक, तो जब दो धनात्मक सम पूर्णांक माने जाते हैं तो वो 2x व 2x प्लस 2 माने जाते हैं, या फिर x और x प्लस 2 उनको माना जाता है। तो आप x और x प्लस 2 भी मान सकते हैं, x व x प्लस 2 है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 244 है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 ही क्यों लेते हैं, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं, दो के बाद 4 आता है सम, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है। इनमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दो दो का ही डिफरेंस तो है, 2 में 2 जोड़कर 4, 4 में 2 जोड़कर 6, 6 में 2 जोड़कर 8, इसलिए हम यहां पर +2 लेते हैं। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा बराबर 244 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ 4x हो जाएंगे, और 244 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 244 माइनस का हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x और 244 में से ये 4 घटाओ तो 240 माइनस के बचेंगे बराबर 0। अब हम देख रहे हैं दो सब में से कॉमन आ सकता है, तो 2 को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 बराबर 0/2। 2 को कॉमन लेकर हमने इधर भगा दिया, इधर आकर वो 0 को भाग देगा और 0 को भाग देने पर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें हल करना है। 120 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर हमें 2 देते हों, क्या है कोई ऐसे गुणनखंड 120 के? ऐसा पता करने के लिए क्या करते हैं, 120 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काट दिया, 2 6 12, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 से काट दिया 15 आ गया, 3 से काट दिया 5 आ गया, 5 से काट दिया 1 आ गया। तो 3 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और ये तो चलेगा नहीं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 तिया 12,
तो 12.120 क्या लिखेंगे, 12 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। समझ गए। 12 और 10 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो 120 और घटाए तो 10 आए, घटाए तो 2 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 12 आ गया, माइनस 10 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 आ गया बराबर 0। यहाँ से x प्लस 12 और इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0 आ गया। x का मान एक तो माइनस 12 आएगा और एक x का मान 10 आएगा। तो हम 10 को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या होगी 10 प्लस 2, तो ये 12 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अभीष्ट संख्याएं 10 व 12 होंगी। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन वेरीफाई करना है तो आप किस तरह करेंगे। आपको कहा था कि इनके वर्गों का योगफल 244 है। देखिए 10 का वर्ग करो आप, 10 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करो, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, जोड़ने पर आ गया 244। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को खुद रीचेक भी कर सकते हैं कि सही हो गया है या नहीं हो गया है। देखो 240 आ रहा है, इसका मतलब आपने 10 और 12 दोनों आंसर सही निकाले हैं। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 का देख सकते हैं दिया क्या है। दी गई आकृति, एक आकृति दी है त्रिज्या खंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और वर्त जिसका केंद्र O है का एक चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसका चित्र बना लेता हूं पहले। तो चित्र बना लिया है, लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। इसमें हमें त्रिज्या दी है यानी OB या OB या OA, ये हमें 3.5 सेंटीमीटर दी है, और OD डिस्टेंस हमें 2 सेंटीमीटर दी है। कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये पूरे क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये पूरा क्षेत्रफल एक वर्त का चतुर्थांश है, और इसमें से अगर इतना क्षेत्रफल हटा दिया जाए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जो बाकी बचेगा वो छायांकित भाग ही होगा। तो हम यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। पाई का काम यहां OB कर रहा है, सॉरी R का काम OB कर रहा है, तो OB का स्क्वायर हो गया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज का आधार OB है और ऊंचाई OD है। 1/2 तो दोनों में आ रहा है, तो 1/2 को चाहे तो आप कॉमन ले ले या अभी एज इट इज लिखा रहने दे। पाई की वैल्यू क्या रखोगे, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7। OB की वैल्यू 3.5 है, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम लिख रहा हूं,
3.5 गुणा 3.5 माइनस 1/2। OB का मान 3.5 और OD का मान 2 है। 2 से इसको काट दूं तो 11 आएगा, 7 से इसको काट दूं तो 0.5 आएगा। 2 से ये 2 कट गया। 11 पंजे 55, 5.5 गुणा 3.5 माइनस 3.5 बच गया। सिंपल बनाने के लिए 3.5 को कॉमन ले रहा हूं, यहां 5.5 बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब 3.5 गुणा 5.5 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा, 4.5 बच जाएगा। ओके, अब इनको गुणा कराना है आपस में, इनको गुणा करवा लेते हैं। 15.75, ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब इसका ये गैप पार्ट है, इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा। 101% गारंटी है कि इस चैप्टर से, ये चैप्टर है रचनाएं, इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वो भी कभी कभी तो ये त्रिभुज वाला पूछा तो 4 नंबर का, और अगर वर्त वाला पूछा तो 6 नंबर तक के भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और इस साल तो पैटर्न चेंज है, तो 8 नंबर में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो अच्छा और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो 8 नंबर तक का भी पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इसको हल कैसे करना है, हमें इसकी रचना करनी होती है। सबसे पहले हमें जो ये 3 भुजाएं दी गई हैं किसी त्रिभुज की, हम इन तीनों भुजाओं को लेकर वो त्रिभुज बना लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला। तो इसमें हमें प्रकार, पेंसिल और स्केल, इन ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रख लेने के बाद आप सबसे पहले स्केल से मापकर 7 सेंटीमीटर भुजा की एक लाइन खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये AB लाइन है और ये आपने 7 सेंटीमीटर की खींच ली है। अब इसके बाद आप प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे। स्केल को रख लेंगे 0 पर प्रकार और 5 पर पेंसिल वाली नोक होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर आप A पर रखेंगे और इधर इस तरफ चाप लगा देंगे, कुछ इस तरह चाप लगेगा। फिर इसके बाद जो दूसरी माप दी गई है 6 सेंटीमीटर वाली, आप वो 6 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरेंगे, B पर रखेंगे और इस पहले चाप को काटते हुए एक और चाप लगा देंगे। यहाँ आप बिंदु C प्राप्त करने वाले हैं, तो ये बिंदु C आ जाएगा। इसके बाद आप इन्हें स्केल की सहायता से ज्वाइन कर लेंगे तो वो त्रिभुज बन जाएगा जो आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसकी भुजाओं के समरूप, जिसकी इसकी भुजाओं के समानुपात में जिसकी भुजाएं हों। तो समानुपात में जो भुजाएं आपको करनी है वो अनुपात दे रखा है 7/5। ठीक है, यानी 7/5 गुनी होनी चाहिए इस त्रिभुज की भुजाओं की। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी बड़ी संख्या है उतने चाप आपको एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा को खींचकर लगाने हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपको हमेशा हर ऐसे क्वेश्चन में जो इस तरह का पूछा जाएगा, ये स्टेप सब में कॉमन होगा। आपको एक न्यूनकोण बनाती हुई लाइन AX खींच लेनी है इस रेखा के साथ। अब इस पर आप कितने चाप लगाने वाले हैं, जितने इनमें से बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या इसमें से 7 है। तो आप इस लाइन पर 7 बराबर बराबर दूरी से चाप लगा देंगे, जिसको आप A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7
नाम दे देंगे। अब आपको यह देखना है कि इस संख्या का हर क्या है। हर क्या है? 5 है। तो आपको ये 5वां बिंदु जिसको A5 नाम दिया है, ये हमेशा इस AB के दूसरे छोर यानी B से मिला देना है। ठीक है। अब आपको अपना सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर लेकर उसको A5B पर रखना है और इस लाइन को पहले आगे बढ़ा लेना है। इस लाइन को आगे बढ़ा लिया और इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेना है, AC को। इनको आगे बढ़ाने के बाद आपको अपना सेट स्क्वायर लेना है और A5B के समांतर A7 से जाने वाली लाइन खींचनी है, या आप यह काम चंदे की सहायता से कोणों को मापकर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको B' बिंदु मिलेगा, ये जो आपने लाइन आगे बढ़ाई है इस पर। उसके बाद आप इस BC के समानांतर B' से जाने वाली लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी। तो यहाँ आपको C' मिल जाएगा इस बढ़ाई गई रेखा AC पर। और अब आपके पास वो त्रिभुज आ जाएगा जो पहले त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी जिसकी भुजाएं हैं, और अभीष्ट त्रिभुज होगा AB', C'। अब आपको केवल इतना ही काम नहीं करना, आपको इसके रचना के पद लिखने हैं। रचना के पद मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, नंबर 2 पर क्या किया, नंबर 3 पर क्या किया, वो सब अब आप अपने शब्दों में लिखकर बता सकते हैं, जो जो कुछ भी आपने इसमें किया होगा। तो इस तरह से रचनाओं वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जो हमें पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स से, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करो। देखिए, जो सारणी दी गई है उसमें हमें वर्ग अंतराल दिए हैं। बारंबारताएं दी गई हैं और माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारताएं हैं 6, 9, 12, 8, 15। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होती है? 6 को एज इट इज लिखा, 6 में 9 जोड़ दिया 15 हो गए, 15 में 12 जोड़ दिया 27 हो गए, 27 में 8 जोड़ दिया 35 हो गए, 35 में 15 जोड़ दिया तो 50 हो गए। अब n से शुरुआत होती है इसकी, n का मान 50 आ गया, इन सबको जोड़कर ना 50 आता है, n का मान 50 आ गया। तो हमें n/2 का मान ज्ञात करना होता है अभी पहले, यानी 50/2 यानी 25। अब हमें देखना है कि 25 इनमें से कौन सी संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो 25 इस बारंबारता 27 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके पीछे वाली जो बारंबारता है वो f का काम करती है। हम पहले इसमें लिख लेते हैं कि माध्यिका वर्ग हमें फाइंड हो गया। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग ये होता है 20 से 30, यानी जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये आई है संख्या, n का आधा आया है, उसका जो वर्ग है वो माध्यिका वर्ग होता है। यहाँ से L का मान माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, H का मान इनका डिफरेंस होता है, 30 में से 20 घटे 10 आ गए, F का काम ये 12 करता है, यानी इस संचयी माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और फिर CF होता है, यानी संचयी बारंबारता। ये जो हमें 27 मिल रहा है, इससे ठीक ऊपर वाली जो भी संख्या है वो CF होती है।
अब माध्यिका के लिए सूत्र लगाया जाता है, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये सूत्र होता है माध्यिका का। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 20 प्लस N/2 यानी 25 माइनस CF यानी 15 बटे F यानी 12, H यानी 10। 20 प्लस 25 में से 15 घट गए, 10 बच गए, 10 और ये गुणा 10 इधर से बटे में 12। 20 प्लस 100 बटे 12, 20 प्लस 12 से इसको डिवाइड करो, 12 सत्ते 84, 12 कितनी बार कटेगा, पहले 2 से काट दीजिए, 50 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9 जोड़ेंगे तो 28.33, ये इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, आप यहाँ से टच करके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं इसमें दी गई प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।